औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ तजवीज़ सीखें आसान तरीके के सबक नंबर 6 में खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले हरूफ तहजी की हम नज़म एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है। वो है चार हैं होठों से म ब व फ, ज़बान की नोक से हैं 12 त ज़ वो त द पो ज़ स सो ल न रो। तो जिस वक्त मैं ये पोइम पढ़ा करूं तो आप लोगों ने भी अपनी अपनी जगह पर इसी तरह साइंस के साथ पोइम पढ़नी है इतनी ऊंची आवाज में कि आपको आपके अपने कानों को सुनाई दे। ठीक है। लेकिन काइंडली माइक अपने सब म्यूट कर दें। जी, हमने अभी तक पढ़ लिया था फर्स्ट फिंगर का स और द, वो हम पढ़ चुके हैं जो जबान की नोक से हैं। आज हम वो पढ़ेंगे और आपको मैंने पहले भी बताया था इन तीनों एक फिंगर के ऊपर जो ये तीनों अल्फाबेट्स हैं इनका एक ही मखरज है, यानी जबान की टिप आगे के दो दांतों के टिप से टच करेगी तो ये अदा होंगे। जबान की नोक ऊपर के दो दांतों के साथ टच करेगी तो स अदा होगा। फिर जा कैसे अदा होगा, वो भी जबान की टिप आगे के दो दांतों के किनारों के साथ लगाकर हम जा अदा करेंगे। इसमें ख्याल क्या रखना है, इसमें ये ख्याल रखना है कि बजिंग साउंड ना आए, ज की साउंड ना आए। ठीक है, जा और ज में यही फर्क है। अब हमने मोटा लफ्ज सीखना है। अब मोटा लफ्ज कैसे सीखेंगे, हमारी जबान को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जब हम नॉर्मल लफ्ज बोलते हैं, बारीक लफ्ज बोलते हैं, तो वो जबान हमारी बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये हमारे समझे दांत है और ये जबान है, ये जबान फ्लैट होती है। अब आप सब बोलिए अ हमजा के साथ अ। अब जब हमने इसको मोटा बोलना है तो क्या करेंगे, जबान के पीछे वाले हिस्से को हम ऊपर को उठा लेंगे। अभी जबान हमारी ऐसे है, फिर हम जबान के पीछे वाले हिस्से को उठाएंगे। ठीक है, जबान का ये पीछे वाला हिस्सा है, बिल्कुल एंड वाला पार्ट, इसको जब हम उठाएंगे तो हमसे मोटा लफ्ज अदा हो सकेगा। कैसे, अ ओ अ ओ अ ओ अ ओ। जी, प्रैक्टिस करिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि मुंह को आपने गोल नहीं करना, गोल नहीं होगा। गोल कहाँ किसके लिए होगा, सिर्फ बाहों के लिए, और जब पेश आएगी तो हम होंठों को गोल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये होंठों से अदा नहीं हो रहा ना, होंठों का कोई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जबान से अदा होने वाले लफ्ज है। तो जबान पहले फ्लैट होती है जब हम बोलते हैं, जब हमने मोटा बोलना होता है तो उसके लिए जबान पीछे से उठ जाती है। ठीक है, ऐसे होती है ना, फिर जबान पीछे से उठती है। ये पूरी जबान है हमारी। ठीक है, जबान पीछे से उठेगी तो कैसे होगा, अ ओ अ ओ। अब आपको फील हो रहा होगा कि जबान पीछे से उठ रही है। ठीक है, बस इसी को हमने कंट्रोल करना है, इसी की हमने प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू में बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती ना, आपसे एक्सरसाइज ज्यादा नहीं हो रही होती, आप झुकने के अगर ऊपर नीचे के कोई करें पोजीशन करें तो आपसे हो नहीं रहा होता, शुरू में डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस से फिर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसी तरह जबान का भी हमने करना है, जबान भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जबान की नोक आगे के दो दांतों से जब टच करेगी, ठीक है, ये जबान है हमारी, तो नरमी से जब हम अदा करते हैं तो क्या अदा होगा, ज ज में जबान सिर्फ फ्लैट है हमारी। ठीक है, बिल्कुल सीधी ज। अब हमने वो पढ़ना है, तो मखरज तो दोनों का एक है, यानी जबान की टिप आगे के दो दांतों के किनारों से टच करेगी तो अदा होगी, लेकिन जबान पीछे से उठ जाएगी तो ही ये अदा होगा। ज ज वो ज वो ज वो। अब अगर हमने जबान को फ्लैट करके पढ़ दिया तो फिर ये ज अदा हो रहा है, वो नहीं अदा हो रहा।
ठीक है, ये यही एक इसमें पोजीशन की ना चेंजेस से मखरज पूरा चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? अब कोई प्रैक्टिस करेगा? कोई एक स्टूडेंट जरा आके प्रैक्टिस करे ताकि हमें पता चल सके। जी सिस्टर सोनिया, आप करिए। अनम्यूट कीजिए खुद को। ज जो जो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आपको अब समझ आ रही है ना कैसे जबान ऊपर को उठ रही है पीछे से? वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी जी। जी सिस्टर तहरीम, आप कर दीजिए। ज जो फिर से। ज जो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको जबान पे कंट्रोल नहीं आ रहा, यानी जबान आपसे लगता है कि दांतों के साथ टच करते हैं तो वो पीछे को चली जाती है, नहीं वहीं पे रहती है, अपनी पोजीशन पे नहीं रहती, तो आप जबान को थोड़ा सा ना दांतों से थोड़ा सा टच करने के लिए थोड़ा सा आगे को निकालें। थोड़ा सा, लेकिन जरा सा, 1 मिलीमीटर चावल की मोटाई के बराबर। तो फिर जरा इजीली आपसे हो सकेगा। क्या है वॉ का मखरज? इसका मखरज ये है कि जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारों से लगेगी तो फिर ये अदा होगा, और ये है बहुत मोटा ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा। ठीक है, एक है मोटा, फिर है मोटा ऊंचा, और ये बहुत मोटा ऊंचा। तो इसकी आवाज सही मोटी आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत मोटा ऊंचा है। अब अल्लाह की शान देखिए कि अरेबिक लेटर्स इस तरह के हैं कि जिस जबान से वो अदा हो रहा है ना, तो जबान की आप शेप अगर देखें तो ये भी गौ की शेप बन जाती है। ये देखें, गौ अगर हम सही मखरज में अदा करेंगे तो जबान की शेप भी वही हो रही है, जो ये यहाँ से इसका पार्ट है ना, मोटा सा ऊंचा सा, तो जबान भी उसी तरह हो रही है, मोटी और बहुत ऊंची। और इसको हम यही कहेंगे, इसकी सिर्फ जो है वो यही है कि ये बहुत मोटा ऊंचा है। मखरज फाइंड करने के लिए क्या हम करते हैं कि उस लेटर को हम साकिन करते हैं, उससे पहले हमजा जबर के साथ लगाते हैं, तो वो अदा होगा। औ औ औ। of of अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज की तरह नहीं पढ़ना, बजिंग साउंड आनी चाहिए ना, जा की तरह पढ़ना है नरमी से, यानी जबान आपकी फ्लैट नहीं होनी चाहिए। जबान की नोक थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और जबान पीछे से ऊपर की तरफ उठेगी, और ये बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है। आव आव। अच्छा, इसको अव भी नहीं पढ़ना, झटका नहीं लगाना, ठीक है? अव इस तरह से नहीं, बाउंस नहीं करना। अव अव वो वी वो। अच्छा, जब जेर के साथ हम कोई भी मोटा लफ्ज पढ़ते हैं ना, उसमें बाकी जबर और पेश की निस्बत वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि डाउन जा रहा है, क्योंकि जेर के लिए हमारा जो जॉ है ना वो नीचे को आता है। अगर आप यूं हाथ रख के भी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि जेर पढ़ते हुए जॉ नीचे को आता है। देखिए, वो वी वी वो। तो इसलिए जेर के साथ ये उतना मोटा ऊंचा फील नहीं होता, लेकिन इसको हमने पढ़ना मोटा ऊंचा ही है। वन विन वन। अब वो वी वो। पेश के वक्त आपने होठों को गोल करना है। वन विन वन। अब हम कुछ अल्फाज लेते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। और ये याद रखना है, ये बहुत मोटा ऊंचा है, बहुत मोटा ऊंचा। ठीक। अव अवलमु वो वॉलिम वी अजीम वो बुल। अब आपने जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, थर्ड लेटर में अजीम, आइन का मखरज का आपने ध्यान रखना है, हलक के मिडिल पार्ट से अदा होगा। या मद्दा यहाँ पे आ रहा है, या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे जेर है, तो ये 2 काउंट स्ट्रेच होगा। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जी, कौन प्रैक्टिस करेगा इसकी?
जी सिस्टर सोनिया यहाँ से करिए। अज सिस्टर सोनिया अज आपकी वीडियो ऑन है? ज़ो वीडियो काइंडली ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। जज़ाकल्लाह खैर। जी आप करिए। अस अज ज़ो ज़ी ज़ू ज़न ज़िन ज़ुन। आपने जो जबर जेद पेश वाले तो बिल्कुल सही अदा किए, लेकिन जो आखिरी तीन है उनमें आपकी जबान फ्लैट हो गई है। दोबारा से करिए। ज़ुन ज़िन ज़ुन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अज अज़लमा इसमें ज की ज़ साउंड नहीं आनी चाहिए, बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। औ औ। अज़ अज़लमा वेरी गुड। ज़ ज़ालिम ज़ी अज़ीम ज़ु ज़ुल। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सायरा आप कर दीजिए। जी मैम। अज अ ज़ो ज़ी ज़ू ज़न ज़िन ज़ुन। वेरी गुड। अज अज़लमु एक दफा ज़ो फिर, फर्स्ट वाला एक दफा फिर करिए। अज अज़लमु ज की साउंड नहीं आनी चाहिए, ज बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। दोबारा से करिए। वो वो औ। अज़लमु वेरी गुड। ज़ो ज़ालिम ज की साउंड नहीं ज़ी। आनी चाहिए। आप इसको नरमी से अदा करेंगे, लेकिन जबान को उठाकर। ठीक है, इसमें जे वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। जी फिर से करिए। ज़ालिम वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक हुआ। ज़ी अज़ीम अभी भी आपकी बजिंग साउंड आ रही है, जे वाली साउंड नहीं आ रही। अज़ीम वेरी गुड। ज़ु ज़ुल्म। जब आप जबान को प्रेस करेंगे ना, या दांतों को जबान पे प्रेस करेंगे, या जबान को दांत के साथ प्रेस करेंगे, फिर ज वाली साउंड आएगी। ज वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। वो 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 वी वो। ठीक है, इसमें आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जी सिस्टर कायनात आप करिए। अज अज ज़ ज़ी ज़ू ज़न ज़िन ज़ुन। आप जबान को पीछे से उठाइए। दोबारा करिए। ज़ आओ आओ। ज़ अज आपकी जबान अज से उठ नहीं रही। ठहरे सिस्टर कायनात, आप पढ़िए अ अ ओ। ओ जैसे हम नहीं कहते ओ, ये क्या हो गया ओ, इस तरह से। ओ। हाँ ऐसे। ठीक है, अब आप पहले, अगर आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं आ रहा ना, तो आप ये वाली स्लाइड जो है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। अ अ ओ। अ ओ वेरी गुड। फिर से। अ ओ वेरी गुड, बिल्कुल इस तरह अ जबान ऊपर को अ उठाइए। ओ। अब ये वाली स्लाइड करिए सिस्टर कायनात। आई थिंक ड्रॉप हो गया। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये चार सिफात के इशारे हैं, यानी जो सिफ्त होती है, क्वालिटी होगी उनकी। जितने भी हम हरूफ पढ़ रहे हैं उनकी, उसके ये इशारात हैं। हम इशारों के जरिए सीख रहे हैं, इसलिए ये आपको बताना बहुत जरूरी है। पेट पे हाथ रख के, अब यहाँ पे मैं बता नहीं सकती इतना, पिक्चर मेरी इतनी क्लियर नहीं आएगी, तो आप सब अपने पेट के साथ जब टच करेंगे ना हाथ को, ये समझे पेट है आपका। हाथ इस तरह रखना है, ठीक है। ये है बारीक, उसके लिए हम इशारे करेंगे ना। बारीक, फिर मोटा, मोटा ऊंचा माथे के लेवल पर, मोटा ऊंचा, और बहुत मोटा ऊंचा माथे से भी, सर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने वॉ लेटर पढ़ा वो क्या था? बहुत मोटा ऊंचा, बारीक, मोटा, मोटा ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा। ठीक है, तो वॉ क्या है? बहुत मोटा ऊंचा।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट फिंगर के जो लेटर्स थे वो कंप्लीट कर लिए। ज़ वो, अब देखें ज़ जो है ये बारीक है, ठीक है, और वो जो है वो बहुत मोटा ऊंचा है। ज़ वो, अब ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अब हम जाते हैं दूसरी फिंगर पे, इस फिंगर पे, और ये बहुत इजी है, इसको याद रखना। वो क्या, अब हमें याद हो गया है पहले क्या है, ज़ वो, तो इन तीनों का एक एक नुक्ता गिरा दें। जब तीनों का एक एक नुक्ता गिर गया तो ये सेकंड फिंगर वाले आ गए लेटर्स। वो क्या हो गए, त, द, ओ, त, द, ओ। इसमें भी लास्ट लेटर मोटा ऊंचा है, त, द, ओ, ठीक है। अब ये देखिए, इनमें हम देख रहे हैं कि कौन से हरूफ कहाँ कहाँ है। थिक और हाइलाइटेड जो यहाँ पर आते हैं वो क्या है, नुक्तों वाला कॉफ, गैन और खौ। साथ कुछ कंडीशनल आ जाते हैं, वो हमने रेड लेटर से हाईलाइट किए हुए हैं, यानी उसमें वो फिर हम आगे चल के आपको बताएंगे। अलिफ भी मोटा हो जाता है इनके साथ, किन वजह से मोटा होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, और नून साकिन भी मोटा हो जाता है, वो किन वजह से होता है वो भी आगे चल के पढ़ेंगे। और सौ, बो और तो, वो, ये चार लेटर जो हैं ये वेरी थिक एंड हाई लेटर है, बहुत मोटे ऊंचे, ठीक है। और फिर थिक लेटर कौन से हैं, लफ्ज अल्लाह का लाम, वो कब होता है, जब जबर या पेश आ जाए तो वो मोटा होता है, वो कंडीशनल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेट से थोड़ा सा हाथ आगे ले जाकर, ये समझे पेट है तो थोड़ा सा हाथ आगे ले जाकर हम कहेंगे थिक लेटर्स, मोटे लेटर। फिर रॉ आ जाता है, और रॉ भी आपको पता है कंडीशनल होता है, अगर जबर और पेश आएगी तो मोटा होगा, जेर के साथ बारीक होता है। तो वो जो ये जो कंडीशनल है ना वो थिक लेटर्स हैं, इनको हम कहते हैं मोटे लेटर्स, थिक लेटर्स। और जो बाकी सारे इनके अलावा रह जाते हैं वो हैं लो लेटर्स, यानी बारीक लेटर्स, वो हम पेट के साथ हाथ को लगाते हैं, टच करते हैं पेट को, ठीक है। ये चार साइंस हैं जो आपने याद रखने हैं। तो फिर से एक दफा हरूफ तहज्जी की नज़म हम कर लेते हैं। चार हैं होंठों से, म, ब, व, फ, व पे आपने होंठों को क्या करना है, बिल्कुल गोल डोनट की तरह का, म, ब, व, फ। जबान की नोक से है 12, ज, वो। अब देखिए आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये पहले दो लेटर बारीक है, और वो जो है वेरी थिक एंड हाई लेटर, बहुत मोटा ऊंचा, ज, ज, वो, त, द, वो। इसको याद रखने के लिए हमने क्या किया, जो पहले फिंगर के लेटर्स थे उन तीनों से एक एक नुक्ता हमने गिरा दिया, तो क्या बन गया, त, द, पो, ज, स, सो, ल, न, रो। फर्स्ट फिंगर हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड फिंगर पे हम आते हैं, त, द और तो। एक सेट क्या है, त, द और वो, एक एक नुक्ता गिराया तो दूसरा सेट बन गया, वो क्या है, त, द और ओ। इनको भी एक फिंगर पे हमने इसलिए रखा है कि इनका भी मखरज एक ही है, जबान की नोक। अब जबान की नोक जाएगी कहाँ, पहले तो हम कहाँ कर रहे थे, दो दांत आगे ऊपर के दो दांतों के किनारों को टच करती थी ना, टिप को टच करती थी। अब क्या करना है, हमने एक एक नुक्ता गिराया ना, तो जबान भी पीछे होगी, थोड़ी सी स्लाइटली उसकी जड़ के ऊपर के दो दांतों के जड़ के साथ टकराएगी, ठीक है, ऊपर के दो दांतों की जड़ से टकराएगी, वहां पे रखेंगे तो अदा होगा त, त। सब बोलिए, त। आपको फील हो रहा होगा ना, क्योंकि हम लोग उर्दू हमें आती है तो हमारी नेचुरली जुबान वहीं पे टच होती है। द, सेम, द, 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 द। और मोटा बोलने के लिए हमने क्या प्रैक्टिस करना है, ओ, अ, ओ, अ, ओ। अब ओ जो है बहुत मोटा ऊंचा है, मखरज भी सेम है, यानी जबान की नोक ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगाएंगे तो अदा होगा, तो ता का भी वही मखरज है। फर्क इन दोनों में सिर्फ ये है कि ता के वक्त जबान हमारी फ्लैट होती है, और तो के लिए जबान को हम पीछे से ऊंचा कर लेते हैं। अब ये देखें, ये समझे जबान की जड़, तो ये हमने ता बोला और तो,
तो त तो, ठीक है। इसको त्वा नहीं, वाव के साथ नहीं बोलना और मुंह को गोल भी नहीं करना। तो क्या है, बहुत मोटा ऊंचा। तो देखिए बहुत मोटा ऊंचा के वक्त जबान भी बहुत मोटी और ऊंची हो जाती है। और उसका मखरज फाइंड करने के लिए वही हम करेंगे, सुकून लगाएंगे, साकिन करेंगे वो वर्ड और हमजा जबर के साथ बोलेंगे आप तो। आप तो अच्छा, इसमें अब आपने ना बाउंसिंग साउंड देनी है, ये भी इसकी एक रूल है। इसको कलकला कहते हैं। वो चंद लेटर्स है, 5 लेटर्स है, वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये तो भी उनमें से है। तो कलकला लेटर है। कलकला किसको कहते हैं कि आवाज टकरा के वापस आती है, जैसे आप बॉल को दीवार पे फेंके और वो लग के वापस आती है ना, बाउंस बैक करती है, टकरा के वापस आना, उस तरह से आप तो, आप तो, आप तो, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ना है। इसलिए मैं कह रही थी कि बाकी किसी वर्ड को ऐसे नहीं पढ़ना झटका देके या बाउंस बैक नहीं करना, क्योंकि ये कुछ खास 5 वर्ड्स हैं जिनकी ये क्वालिटी है। तो इसलिए और किसी पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो की 2 बातें हैं, क्या कि ये बहुत मोटा ऊंचा है, जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के जड़ से लगाएंगे और जबान को पीछे से उठाएंगे तो ये अदा होगा और इस पे आवाज बाउंस बैक होगी, टकरा के वापस आएगी। आप तो, आप तो, आप तो, इसको होंठों को गोल नहीं करना और त जबान को फ्लैट करके पढ़ेंगे तो त अदा होगा, तो ये गलत है। और इसको त्वा भी नहीं पढ़ना, शैतान रजीम पढ़ते हैं ना, शैतो, शैतो। आप तो, पी, तू, सिर्फ पेश के वक्त होंठ गोल होंगे। तू, पन, पिन, तुन। आप तो आमाहुम, तो तैरन, ती, वलबातिल, तो यहबितु, यहबितु। हा की साउंड आपने सही निकालनी है। ठीक हो गया जी। कौन प्रैक्टिस करेगा इसकी? जी सिस्टर तहरीम आप करिए। जी। आतो, जी, तो, तुई, तुई नहीं, तू, नो नो नो, तुई नहीं होगा, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। तुई, तुई। तुई, होंठों को गोल नहीं करेंगे, गोल करेंगे तो तुई वाली आवाज आएगी, वाव वाली साउंड आएगी। ठीक है, सिर्फ पेश पे होंठों को गोल करना है। फिर से पढ़िए। आतो, आप, तो, आतो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो, तुई, तुई, होंठ गोल नहीं होंगे, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। तुई, तुई। होंठ तुई, बिल्कुल आप सीधे रखे ना तो फिर देखें सही अदा होगा। तुई, जी, तू, होंठ जबान को पीछे से उठाइए। तू, 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 वेरी गुड। तू, आगे, वेरी गुड। तोन, जी, तोन, ट्विन, ट्विन, तुन, वेरी गुड। आतो, जी, अत'अमहुम, तो, तोयरन, तुई, वलबातिल, तू, यहबितु। वेरी गुड। आपने हाँ की साउंड बहुत अच्छी निकाली है, जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर सोनिया आप पढ़ दीजिए यहाँ से। सिस्टर सोनिया आपका माइक म्यूट है। अत'अमहुम वेरी गुड, तैरन,
वल्बातिलु आप इसमें जो जेर के साथ है ना, इसमें आपने जबान को उठाया नहीं है पीछे से, फिर से पढ़िए। ती पी वल्बातिलु पी पी। वल्बातिलु ती वेरी गुड। अब वल्बातिलु तु यहबितु वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी सिस्टर कायनात, आप पढ़िए। अत अतअमहुम सिस्टर कायनात, इस पे मैंने कहा था आवाज ना बाउंस बैक होगी, टकरा के वापस आएगी। आप तो आप तो अत अत आप तो अत वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरह। आप तो अत आप तो अत अत लेकिन जबान को आप पीछे से उठाइए, अतअमहुम इसको मोटा ऊंचा पढ़ना है। आपकी ते वाली साउंड आ रही है। आप तो आप तो अत 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 जी। अत आप तो अतअमहुम थोड़ा सा मोटा पढ़िए, इसको जबान अत पीछे से उठाइए। अत जी जी अत जी जी। अत अतअमहुम वेरी गुड। तो तो तैरन जबान तो पीछे से उठाने की कोशिश करिए। तो वेरी गुड, अब सही है। तो तो तैरन तैरन। तैरन वेरी गुड। ती 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 वल्बातिल देर के साथ थोड़ी सी बारीक होगी, लेकिन जबान फ्लैट नहीं होगी, जबान पीछे से ती उठेगी। तई ती तई। ती जी। ती ती वल्बातिल वेरी गुड। तू यहबितु ओ ओ इसमें तू होंठ थोड़े से तू गोल होंगे क्योंकि पेश आ रहा है ऊपर। तू वेरी गुड। यहबितु वेरी गुड। जी सिस्टर जुबैदा, आप कर दीजिए। आत आत आपको आम आपको आपको आम इसमें आवाज आत टकरा के वापस आती है। आपको आत आपको आमहु नहीं, इस पे आत जबान जबान जहां पर होगी आत ना, मखरज से उसे वापस आके फिर वापस जाएगी। आप तो आत आत आप तो आत आत आमहु सिस्टर जुबैदा, इसको आपने टकरा के वापस लाना है। आवाज ऐसे आनी चाहिए जैसे किसी चीज पे आत बॉल आप मारते हैं और आत वापस आती है ना, ऐसे होनी चाहिए। आत जी। आत आप तो आत आम आत आमहु वेरी गुड। ता तो ता ये ताइरन आपकी साउंड तो ठीक ही आई है। अब जबान को पीछे से उठाइए। तो 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 ताइरन वेरी गुड। ती वल्बातिल तू यहबितु वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। आगे चलते हैं। इन इशारों को आप याद रख लीजिए। बारीक बारीक बिल्कुल पेट के साथ, मोटा मोटा ऊंचा और बहुत मोटा ऊंचा। आज टाइम हमारा अप हो रहा है, तो आप लोगों के लिए आज का मैम में सबक इतना ही काफी है। जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमने आज सीखा है उसमें बस दो बातें हैं। जो मोटा लफ्ज है उसके लिए हम जबान को पीछे से उठाएं, ठीक है। और होंठों को गोल नहीं करेंगे मोटा निकालने के लिए, होंठ बिल्कुल सही रहेंगे, सिर्फ पेश पे होंठ गोल होते हैं। और जो तो है उसमें बाउंसिंग साउंड आएगी, जैसे आप दीवार पे बॉल मारते हैं और वापस आती है ना, तो ऐसे आप तो आप तो आप तो इसमें आपने अत नहीं पढ़ना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं कलकला। हम क्या कर रहे हैं, कलकला, ये एक रूल है। तो ये कलकला लेटर है, कलकला हर्फ है। अब वो आगे इसके हम और भी पढ़ेंगे। टोटल 5 हरूफ होते हैं कलकला के। तो ये पहला हमने पढ़ लिया। तो आप तो आप तो इसमें क्या होती है, आवाज टकरा कर वापस आती है। आप तो आप तो और हमने इशारे भी आज सीखे हैं। बारीक बारीक
मोटा, मोटा ऊंचा और बहुत मोटा ऊंचा। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे भेजना है, और इनकी ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये ठीक होंगे। शुरू में आपको मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने उस पर ध्यान रखना है। जी सिस्टर कायनात, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, आपका हैंड रेज हुआ था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।